दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने 21 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेले जिंदा रहने की जंग लड़ी और मौत को हराकर वापस लौटा। जिस जंगल की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं, यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और अगर कोई इसमें खो जाए तो उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ हर तरफ जानलेवा जानवर, सांप, जहरीले कीड़े, डरावनी आवाजें और मौत से भरा सन्नाटा है। लेकिन इस इंसान ने भूख से, लड़ाई की जख्मों से लड़ा, कीड़े खाए और नदी की तेज धाराओं में बहने के बाद भी हार नहीं मानी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो। यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1901 से। योसी गिन्सबर्ग 22 साल का एक नौजवान इजराइल के तेल अवीव शहर में जन्मा और पला बड़ा था। उसका जन्म 25 अप्रैल 1979 को हुआ था। योसी ने किशोरावस्था में ही इजरायली नौसेना की सेवा की थी और उसके बाद पढ़ाई पूरी करके एक आम जिंदगी जीने के बजाय वह कुछ अलग करना चाहता था। उसे बचपन से ही दुनिया घूमने और खासतौर पर अमेज़न जंगल के रहस्यमय जीवन को देखने का जुनून था। उसने एक किताब पढ़ी थी, पपियों, जिसमें भागने, जिंदा रहने और जंगल के भीतर की कहानी थी। इस किताब ने योसी के भीतर एक आग जला दी थी, जंगल को असल में महसूस करने की इच्छा। यही इच्छा उसे दक्षिण अमेरिका खींच लाई। वह अकेला ब्राजील और पेरू होते हुए बोलीविया पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बोलीविया की राजधानी योसी वहीं एक सस्ते हॉस्टल में ठहरा हुआ था जब उसकी मुलाकात 3 अलग अलग देशों से आए 3 लोगों से हुई। पहला था मार्कस स्टैम्प, एक शांत स्वभाव का स्विस नागरिक जो पेशे से शिक्षक था। दूसरा केविन केल, एक युवा अमेरिकी फोटोग्राफर जो जंगलों की तस्वीरें लेना चाहता था। तीसरा कार्ल रूडेक्टर, एक ऑस्ट्रियन व्यक्ति जो खुद को जंगल गाइड बताता था। कार्ल ने दावा किया कि वह अमेज़न जंगल के भीतर एक दूर दराज इलाके तक गया है जहां एक अज्ञात जनजाति रहती है और वहां तक कोई पर्यटक नहीं पहुंचा। योसी को यह सुनकर ऐसा लगा मानो उसका सपना सच होने वाला है। कार्ल के नेतृत्व में चारों ने जंगल की यात्रा का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में योजना बन गई और नवंबर 1981 के पहले सप्ताह में वे लोग जंगल की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा की शुरुआत अपोलो नाम के एक दूरस्थ गांव से हुई। वहां से वे अंदर की ओर पैदल बढ़ने लगे। गीले जंगल, कीचड़, बारिश और हर तरफ हरियाली। शुरुआत के 2-3 दिन उत्साह में कट गए। जंगल का अनुभव रोमांचक था, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। लगातार बारिश से रास्ते दलदल में बदल गए थे, खाने की कमी होने लगी थी और सबसे बड़ी समस्या, मार्कस के पैरों में छाले और संक्रमण। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाकी सदस्यों को यह भी लगने लगा कि कार्ल का रास्ता सही नहीं है। वह बार बार दिशा बदलता, उसकी बातों में विरोधाभास दिखने लगा। आखिरकार एक अहम फैसला लिया गया, अब सब साथ नहीं चल सकते, हमें अलग अलग होकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चारों तरफ पानी और दलदल हो चुका था, आगे पैदल जाना बेहद मुश्किल था। तब निर्णय हुआ कि एक नाव बनाई जाए और चारों ने मिलकर राख तैयार करना शुरू किया। जंगल से बांस, लकड़ी की मोटी छड़ियां और बेलें इकट्ठा की गई। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पतली लेकिन तैरने लायक अस्थायी नाव बनी। लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी रस्सियों और बेलों से उसे बांधा गया था। यह नाव बेहद असंतुलित थी, लेकिन किसी तरह पानी में उतर सकने लायक थी। चारों लोगों ने उसे नदी में उतारा। कुछ सामान प्लास्टिक में लपेटकर सुरक्षित रखा गया था। शुरुआत में नाव धीरे धीरे नदी में बहती रही, लेकिन जैसे जैसे बहाव तेज हुआ, नाव की गति भी अस्थिर होती गई। एक तीखा मोड़ आया जहां धाराएं तेज थीं और सामने एक चट्टान दिखी। नाव झटकने लगी। इस बीच नाव में दिशा को लेकर बहस शुरू हो गई। केविन और कार्ल के बीच कहासुनी हुई और स्थिति बिगड़ गई। नाव हिचकोले खाने लगी और तय किया गया कि उसे अब किनारे लगाना होगा। सभी लोग किसी तरह नाव को रोककर नदी किनारे उतरे। सब गीले और थके हुए थे। वहीं बैठकर गंभीर बहस हुई, अब कैसे आगे बढ़ा जाए। आखिरकार यह फैसला हुआ, कार्ल और मार्कस, जो अब ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वापस अपोलो गांव तक पैदल लौटेंगे, जबकि योसी और केविन नदी के रास्ते नाव से आगे बढ़ेंगे। अगले दिन वे गले मिले और 2 लोगों की नाव दोबारा बहाव में छोड़ दी गई। इस बार सिर्फ योसी और केविन उसमें थे। योसी आगे बैठा था और केविन पीछे। दिशा नियंत्रित करने के लिए बहाव तेज होता गया। कई घंटों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही मोड़ आया जहां तेज धाराएं एक चट्टान से टकरा रही थी। नाव असंतुलित होने लगी। केविन चिल्ला रहा था, नाव को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा था। योसी पूरी ताकत से नाव को नियंत्रित
करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की धारा बेहद तेज थी। अचानक एक जोर का झटका आया, नाव सीधी एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। धक्का इतना तेज था कि नाव पलट नहीं सकी, बल्कि उसका आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा और चट्टान पर अटक गया। तेज लहरों के बीच वही नाव अब चट्टान पर झूलती हुई आधी डूबी आधी टिकी हुई थी। योसी और केविन किसी तरह उस नाव के टूटे हिस्से को कसकर पकड़कर बैठे रहे। पानी का बहाव चारों ओर से टकरा रहा था, लेकिन वे उस क्षण किसी तरह टिके हुए थे। इसी बीच हाँफते हुए केविन ने जोर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। जैसे ही पहुंच जाऊं तुम रस्सी फेंकना, मैं तुम्हें खींच लूंगा। योसी ने सिर हिलाकर हामी भरी। केविन उस डगमगाती नाव से किसी तरह निकलकर चट्टानों को पकड़ते हुए पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे रेंगते हुए नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। ऊपर खड़े होकर उसने योसी को नीचे देखा। वह अब भी उस नाव के टुकड़े को थामे चट्टान से चिपका हुआ पानी के बीच खड़ा था। योसी ने जोर से आवाज दी, रस्सी फेंको जल्दी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और बड़ा भारी बहाव आया। तेज लहरें चट्टान से टकराई, नाव हिली। योसी का संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल वह सीधे पानी में गिर पड़ा। तेज धारा ने उसे पकड़ लिया। योसी कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार। वह तेजी से बहता चला गया, उस चट्टान से दूर, उस नाव से दूर, उस किनारे से दूर। ऊपर खड़ा केविन स्तब्ध रह गया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वह कुछ कर नहीं पाया। योसी उसकी आंखों के सामने उस बेरहम नदी में बहता चला गया। योसी जब तेज बहाव में केविन से बिछड़ गया तो वह काफी देर तक नदी में बहता रहा। बहते बहते उसका शरीर एक चट्टान में अटक गया और वहीं किनारे पर कीचड़ और पत्थरों में उलझकर बेसुध गिर पड़ा। शाम तक वहीं पड़ा रहा। फिर जब धीरे धीरे होश आया तो उसने देखा कि वो नदी के किनारे अकेला पड़ा है। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को समेटा और धीरे धीरे जोर जोर से रोने लगा। मार्कस, केविन कहाँ हो तुम? ओग उसकी आवाज नदी में गूंजी पेड़ों से टकराई, लेकिन जवाब कोई नहीं था। वह खुद को खींचते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब शाम ढल रही थी और जंगल का सन्नाटा तेज हो चला था। उस रात वह डर के साए में पेड़ के नीचे पड़ा रहा, आंखें खुली, शरीर कांपता हुआ। अगली सुबह जब वह उठा तो पानी की तलाश में फिर से नदी किनारे की ओर गया। तभी दूर से उसे किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन किसी चट्टान से टकरा रहा हो। उसने आगे जाकर जो देखा वह सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। पार्ट 2 में आने वाला है।